हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोग को स्वागत है दोस्तों। टेस्ट नंबर आज दोस्तों बिहार दरोगा मेंस का 33 होने वाला है। टेस्ट नंबर 33। दोस्तों आते हैं सीधा प्रश्न पर। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा दोस्तों। और ये जो है दोस्तों एग्जाम संबंधी क्वेश्चन इसमें आप लोग तो जानते ही होंगे इसके बारे में, ज्ञान बिंदु के बारे में। तो बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा और टेस्ट नंबर 33। सीधा आते हैं प्रश्न पर। आप लोग मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, रूस को दिया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, वुडरो विल्सन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी कप का संबंध हॉकी खेल से नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सुब्रतो मुखर्जी। दोस्तों यह जो है फुटबॉल से संबंधित था, इसलिए दोस्तों यह जो है सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल से संबंधित है। और गलत के चुना था, इसका आंसर डी। यहाँ पर मिलान करना है तो आइए मिलान करते हैं। तो सभी को इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बारी बारी से मिलान कर लेते हैं। प्रथम यहाँ पर बौद्ध सम्मेलन यहाँ पर अध्यक्ष है। तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों यह महाकश्यप के अध्यक्षता में हुआ था, प्रथम बौद्ध सम्मेलन। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन तो यह जो है साबाकामी के अध्यक्षता में हुआ था। और उसके बाद तृतीय बौद्ध जो सम्मेलन हुआ था यह जो है मौलिपुत्र तीस्ता के समय हुआ था। और तृतीय और इसके बाद चतुर्थ है दोस्तों जो कि कुंडवलम कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। तो यह जो है वसुमित्रा या अशोक घोष के अध्यक्षता में हुआ था। इस प्रकार इसका आंसर बी। अगला प्रश्न, भारत पर आक्रमण करने वाली विदेशी आक्रमणकारियों का कौन सा क्रम सही है? सही क्रम को बताना है। इसका आंसर सी, हिंद यूनानी, शक, पल्लव, उसके बाद कुषाण। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है और सही कथन को चुनना है? इसका आंसर डी। सभी को देख लेते हैं बारी बारी से। तो पहला कथन है, नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्लू खां की उपाधि प्रदान की थी, सही है। दूसरा कथन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक समुद्दीन कैमूस, ये भी सही है। तीसरा कथन, नसरुद्दीन महमूद टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था, सभी सही है। इसका आंसर डी। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने किसे नदीरुज्जमा की उपाधि प्रदान की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अबुल हसन को नदीरुज्जमा की उपाधि दिया गया था, अबुल हसन को। दोस्तों इसका पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम पर उपलब्ध है, आप लोग वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके दोस्तों पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न, किस व्यक्ति ने 1857 की क्रांति के बारे में बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टी.आर. होम्स द्वारा कहा गया था। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। सभी को बारी बारी से देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1991 को बेलारूस में एवं यूक्रेन के राष्ट्रध्यक्षों ने किया था। दूसरा कथन है, इसका मुख्यालय मॉस्को और बेलारूस में अवस्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को उसके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो आइए इससे व्यवस्थित करते हैं। इसका आंसर डी। तो चौरी कांड घटना यहाँ पर दोस्तों काल का क्रमानुसार सजाना है। चौरी कांड घटना, उसके बाद बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था, और चौरी जो कांड हुआ था 1922 में हुआ था। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर व्हाइट मैन कमीशन जो कि 1928 में हुआ था, और पाकिस्तान के मांग 1940 में हुआ था। तो इस प्रकार इसका आंसर बी। अगला प्रश्न, लॉर्ड हेस्टिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है और सही कथन को ही चुनना है? इसका आंसर डी। तीनों कथन सही है, बारी बारी से देखते हैं इसे।
इसी के समय में अंगल नेपाल युद्ध हुआ था, जो कि सही है। लॉर्ड हेस्टिंग के समय अंगल नेपाल युद्ध हुआ था। इसी के समय अर्थात लॉर्ड हेस्टिंग के समय अंग्रेजों तथा गोरखा के बीच संगोली की संधि हुई थी। और लॉर्ड हेस्टिंग के समय काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था। अगला प्रश्न, लटकती घाटी यू आकार की घाटी बनाने का कारण होता है। इसका आंसर सी, हिमानी द्वारा। अगला प्रश्न 13 नंबर क्वेश्चन, किसका मिलान गलत है और गलत मिलान को ही चुनना है। इसका आंसर सी, जो कि गलत है। तो सही को देख लेते हैं। बारबाडोस, इसका जो राजधानी है ब्रिज टाउन। और बी में है कोस्टारिका, इसका जो राजधानी है सान जोन्स। उसके बाद डी में है होडुरास, होडुरास की राजधानी तेगुसिल्पा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिमालय को उसके लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, घटते क्रम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, पंजाब हिमालय, उसके बाद कुमाऊं हिमालय। अगला प्रश्न है, चंबल तथा बेतवा नदी कहाँ से निकलती है। इसका सही आंसर ऑप्शन एक, यह जो है मालवा का पठार से चंबल और बेतवा नदी निकलता है। अगला प्रश्न है, मानस, पुथीमारी, कामेंग, तीस्ता किसकी सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, जल में पौधा उगाना क्या कहलाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर मिलान करना है, जो किसका मिलान गलत है और गलत मिलान को चयन करना है। इसका आंसर डी, जो कि गलत मिलान है। और यह जो है पीलीभीत दोस्तों, यह जो है उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, जो कि गलती है। सही को देख लेते हैं बारी बारी से। ओरंग असम राज्य में है, बाघ रिजर्व इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, नागरहोल यह कर्नाटक में अवस्थित है। किसका मिलान गलत है और गलत मिलान को ही चुनना है। इसका आंसर एक, जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं। आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे में है, सही है। नेशनल स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया मुंबई में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट गोवा में है। अगला प्रश्न, KGB या GRU किस देश की गुप्त संस्था है। तो यह जो है रूस का है, यह जो है क्वेश्चन लूसेंट में दोस्तों उपलब्ध है। अगला प्रश्न, यहाँ पर मिलान करना है, मिलान स्थल है, यहाँ पर राज्य है। तो आइए इसे मिलान कर लेते हैं। तो दोस्तों ए में है चंपानेर पावागढ़ पार्क, यह जो है गुजरात में है। बी में है कुंभलगढ़ किला, यह जो कि राजस्थान में है। सी में दोस्तों रामप्पा मंदिर, जो कि यह तेलंगाना राज्य में है। और डी में है खजुराहो मंदिर, यह मध्य प्रदेश में है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, 1, 2, 3 और 4। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अरब सागर के द्वीपों के संदर्भ में सही नहीं है, गलत है। अरब सागर के संबंध में गलत चुनना है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि गलत है और अरब सागर के संदर्भ में गलत है। सही को देख लेते हैं पहले। अरब सागर के द्वीप का निर्माण मूंगे से हुआ है, सही है। और ये मूंगे से घिरे है, जो कि सही है। सी में है कोको चैनल अंडमान द्वीप समूह को म्यांमार द्वीप से पृथक करता है, ये भी सही है। नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप अंडमान द्वीप समूह में ज्वालामुखी से उत्पन्न 2 द्वीप है, ये भी सही है दोस्तों। तो यहाँ पर बैरन द्वीप है, भारत का है सक्रिय ज्वालामुखी, आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों न्यू जो गलत चुना था, इसका आंसर जो बी है, जो कि गलत है। यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू मूड द्वीप, दोस्तों यह जो है। और लोथिल द्वीप अरब सागर के द्वीप नहीं है दोस्तों, बंगाल खाड़ी में दोस्तों यह जो है बंगाल खाड़ी यहाँ होगा दोस्तों, अरब सागर नहीं होगा, इसलिए दोस्तों यह जो है बी नंबर गलत है। अगला प्रश्न, सिची आर्किपिलगोस और लेब्रिनिथ द्वीप समूह किस द्वीप समूह का, जो कि यह जो है संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, बंगाल की खाड़ी द्वीप से जो है यह संबंधित है। संबंधित या भाग है, एक ही बात है, बंगाल की खाड़ी से द्वीप से
संबंधित है या उसका भाग है। अगला प्रश्न है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नदियाँ भारत की पश्चिमी तरफ से बहने वाली नदियाँ है? सिर्फ पश्चिम तरफ से दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3, केवल नर्मदा नदी, केवल नर्मदा। बाकी सब दोस्तों पूर्व की ओर दोस्तों बहने वाला नदी है। महानदी, कृष्णा, कावेरी सभी पूर्व दिशा में बहता है, अर्थात तो यह सभी बंगाल की खाड़ी में दोस्तों अपना जल गिराते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में युग्मों पर विचार करना है। तो यहाँ पर झील, यहाँ पर स्थिति है। तो आइए दोस्तों मिलान कर लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार इसका आंसर सी, केवल 2 ही सही है। यहाँ लोकटक झील जो कि मणिपुर में है, केवल 2 ही सही है। और जो गलत है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर रेणुका झील जो दिया हुआ है, यह जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा। यह जो है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, गलत है। यह दोस्तों हिमाचल प्रदेश होगा, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश जगह पर हिमाचल प्रदेश होगा। यहाँ पर रेणुका झील हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन सही है और सही कथन को ही चुनना है। इस प्रकार इसका आंसर 1। तो यहाँ पर केवल 1 ही सही है, केवल 1 को देख लेते हैं। भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय एवं शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों जलवायु की विशेषता उपस्थित है। तो दोस्तों केवल 1 ही सही है, इसका आंसर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय जलवायु का प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी है दोस्तों। एल नीनो यह जो है भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है। पश्चिमी जेट धाराएं ये भी करता है भारतीय जलवायु को, और तिब्बत का पठार ये भी करता है। इसका आंसर डी। दोस्तों बिहार दरोगा मेंस का जो भी सेट होगा दोस्तों 6 बजे के बाद ही अपलोड होगा, क्योंकि दोस्तों 6 बजे के बाद आते हैं तो अपलोड करते हैं। तो आप लोग 6 बजे के बाद अर्थात दोस्तों 7 और 8 के बीच में निश्चित अपलोड हो जाएगा। डेली आप लोग देख लीजिएगा। 6 बजे के बाद अर्थात 7 बजे के बाद निश्चित 7 बजे तक अपलोड हो जाएगा, 7 से 8 के बीच में। तो प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आइए विचार करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों केवल 1 ही सही है, केवल 1 को ही देखेंगे। वित्त आयोग अर्थ न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है, जो कि सही है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, केवल 1 ही सही है। यहाँ पर मिलान करना है, स्थल यहाँ पर राज्य है। तो आइए मिलान करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो पहला है तीसरी अनुसूची। तो यह जो है शपथ या प्रतिज्ञा स्वरूप जो है संबंधित है, शपथ से संबंधित है। और तीसरी अनुसूची और उसके बाद 9वीं अनुसूची, तो यह जो है दोस्तों विशेष अधिनियम के मान्य भाषाओं से संबंधित है। विशेष अधिनियम के मान्यता भाषा से संबंधित है। चौथी अनुसूची, तो दोस्तों यह जो है राज्यसभा के सीटों का आवंटन। और 10वीं अनुसूची, तो यह जो है दल बदल से संबंधित है। इसका आंसर बी। 30 नंबर क्वेश्चन, तत्कार किस नृत्य का रूप है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह कथक का एक रूप है, कथक, जो कि उत्तर भारत में ये जो है प्रचलित है। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार करना है। तो आइए इसे विचार करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन थोड़ा गहराई से होगा, कोई क्वेश्चन। इसका आंसर सी, केवल 3 सही है। तो यहाँ पर दोस्तों न्यायिक पुनर्लोकन जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो कि सही है। और पहला जो है राज्यसभा में मनोनयन, जो है कनाडा से नहीं लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। याद रखिएगा, राज्यसभा में मनोनयन जो होते हैं आयरलैंड संविधान से लिया गया है, आयरलैंड। तो और यहाँ पर दोस्तों अवशिष्ट शक्तियाँ जो है ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। इस प्रकार 3 नंबर जो कथन जो है केवल 3 ही सही है। 32वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में क्वेश्चन, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, केवल 1 ही सही है। तो केवल 1 को ही देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर प्राप्त होने के पर ही मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। यहाँ पर राष्ट्रीय आपात लागू होगा ना दोस्तों,
मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपात लागू हो सकता है। इसलिए पहला ही सही है कथन और बाकी कथन दोस्तों गलत है। अगला प्रश्न है 33वां क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह जो है मिजोरम राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है 19वीं सदी में पश्चिमी भारत में सुधार आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही है। और 19वीं सदी में पश्चिमी भारत के संदर्भ में सुधार आंदोलन के संबंध में सभी सही है। सभी को बारी बारी से देख लेते हैं। राष्ट्र में स्थापित परमहंस मंडली ने जात पात के बंधनों से तोड़ने का कार्य किया, ये भी सही है। और दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म के सुधारक संगठन के संस्थापक सदस्य के रूप में एक थे, दूसरा कथन भी सही है। और तीसरा कथन, विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा विवाह समाज की स्थापना की, ये भी सही है। सभी कथन सही है। भारत की स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित में से विचार करना है। आइए इसे विचार करते हैं। दोस्तों पहला है 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की सूचना देते हुए शक्ति के औपचारिक हस्ताक्षरण की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा किया गया था, जो कि सही है। पहला कथन सही है। दूसरा कथन पर आते हैं। दूसरा कथन 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हुए उत्सव में महात्मा गांधी उपस्थित नहीं थे, सही है। महात्मा गांधी जी उपस्थित नहीं थे। दोस्तों यह जो है महात्मा गांधी एक जगह है नोवाखली, वहीं पर दोस्तों एक कमरे में बैठे हुए थे और भारत के बारे में सोच रहे थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, जयप्रकाश नारायण। और यह जो जेल में थे दोस्तों, उस जेल का नाम है, उस जेल का नाम हजारीबाग सेंट्रल जेल, आप लोग याद रखिएगा। और इसमें से भागने के बाद दोस्तों नेपाल गए थे, याद रखिएगा। नेपाल से ही ये सब लड़ाई लड़े थे जयप्रकाश नारायण। भागने के बाद नेपाल गए थे, इस शब्द को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामानंद द्वारा किया गया था। कोरापुट निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, बक्साइट के लिए प्रसिद्ध है कोरापुट। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कैसी है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय, यह जो है चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु है। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, राजस्थान में अवस्थित है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, शाहजहां द्वारा करवाया गया था। दोस्तों सेट रिवीजन करते रहिए, बहुत अच्छा है। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना अच्छा है। सेट रिवीजन इस समय करना जरूरी है मेंस के एग्जाम में। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला पहले भारतीय महिला कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, तन्वी शाही। मधुमलाई पशु बिहार प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर ऑप्शन एक, यहाँ पर बाघों के लिए प्रसिद्ध है, व्याघ्रों अर्थात बाघों के लिए प्रसिद्ध है मधुमलाई पशु। अगला प्रश्न, वंदे मातरम गाना किसने लिखा था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा यह जो है गाया थी। इसरो जो है गाना किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, त्रिवेली। और त्रिवेली दोस्तों नॉर्वे के निवासी था। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यहाँ पर रल्फ नादर को माना जाता है उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक। वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है? इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी मानवीय संसाधन का जरूरी है। अगला प्रश्न, सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों के ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। यहाँ पर ऑप्शन एक है, तो संस्थागत स्रोतों से दोस्तों यह जो है सुविधा प्रदान की जाती है। मुद्रा बाजार के संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, व्यावसायिक बैंक। अगला प्रश्न है, जल के अणुओं की अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। इसका आंसर एक, पारासरण के नाम से जाना जाता है। आँख एवं उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र विज्ञान कौन सी शाखा कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी के नाम से ये जो है शाखा कहलाती है। आँख एवं उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र विज्ञान ऑप्थेल्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर डी, सेरिब्रम। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन एक, अपघटक को कहा जाता है प्राकृतिक सफाई कर्मी। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उसे परिवर्तित कर देते हैं, किस रूप में? इसका आंसर डी, प्रोटीन रूप में दोस्तों परिवर्तित कर देते हैं। अगला प्रश्न है, जल शोधन के कौन सा तरीका सूक्ष्मजीव को नष्ट नहीं करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, निस्यंदन। निस्यंदन जो ये विधि है जल शोधन में, ये तरीका लागू नहीं होता है और बाकी सब लागू होता है। क्लोरीकरण जल शोधन में होता है। उबलकर भी दोस्तों सूक्ष्मजीव को मार सकते हैं और क्लोरीकरण के विधि द्वारा सूक्ष्मजीव को मार सकते हैं और पराबैंगनी विकिरण के माध्यम से भी सूक्ष्मजीव को नष्ट कर सकते हैं। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण यह जो है मिल्क फीवर होता है। विभवांतर मापा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन एक, वोल्टमीटर से मापा जाता है विभवांतर। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों के योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, संयोजकर्ता के द्वारा दोस्तों यह जो है पता लगाया जाता है। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करके क्षमता को पता लगाया जाता है, संयोजकर्ता द्वारा लगाया जाता है। कॉपर के किस मिश्र धातु में जास्ता नहीं होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, बेल धातु में यह जो है बेल धातु में जास्ता नहीं होता है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, बेल धातु में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधनों से किससे जुड़े होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, सहसंयोजी बंधक से जुड़े होते हैं। ओडोमीटर एक प्रकार का उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दूरी का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह जो है क्रायोजेनिक्स के नाम से जाना जाता है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी कॉम्प्रेक्ट नेचुरल गैस का इसका मुख्य उपस्थित होता है। इसमें क्या पाया जाता है? इसका आंसर सी, CH4 अर्थात मीथेन का उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ कृत्रिम नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, फाइब्रोइन। फाइब्रोइन दोस्तों यह जो है कृत्रिम नहीं है। और नियोप्रीन, टेफ्लॉन, लेक्सोन ये सभी कृत्रिम, जो सभी दोस्तों प्राकृतिक रूप में है। और फाइब्रोइन यह जो है दोस्तों, फिर से क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ कृत्रिम नहीं है? तो दोस्तों यह जो है इसका आंसर बी, फाइब्रोइन दोस्तों यह जो कृत्रिम ये नहीं है, जो कि प्राकृतिक है और बाकी सब दोस्तों कृत्रिम है। तो यहाँ पर नियोप्रीन कृत्रिम है, टेफ्लॉन कृत्रिम है और लेक्सोन भी कृत्रिम है और फाइब्रोइन यह दोस्तों प्राकृतिक है।
और दोस्तों यह दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर क्वेश्चन, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। बहुत इजी सवाल है। इसका सही आंसर ऑप्शन 1, समुद्र के जल भारी होता है और इसका जो दोस्तों घनत्व भी ज़्यादा होता है, इसलिए दोस्तों तैरने में आसान होता है। रमन प्रभाव को प्रकाश के उन किरणों से संबंधित है जो आर पार जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सभी पारदर्शी माध्यम के। अगला प्रश्न है, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस सतह से परिवर्तित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयन मंडल से दोस्तों यह दीर्घ रेडियो तरंग परिवर्तित होता है आयन मंडल से, और आयन मंडल के दोस्तों मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। दोस्तों क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। और ये दोस्तों देख रहे हैं PDF, और इसका जो टेलीग्राम पर PDF उपलब्ध है, आप लोग मैथ भी बना सकते हैं और रीजनिंग भी बना सकते हैं, टेलीग्राम पर उपलब्ध है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है नीचे, वीडियो के नीचे, वहाँ से आप लोग जाकर और ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, वहाँ से आप लोग PDF प्राप्त कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी सेट अपलोड करूँ तो आप लोग को समय से सेट मिल जाए। तो इसलिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो मेरे वीडियो तब। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेट में।